नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं भारत के लिए आज सबसे बड़ा खतरा क्या है। दोस्तों यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया भारत के लिए खतरा तो केवल चाइना ही है, पाकिस्तान ही है और कुछ है ही नहीं। लेकिन दोस्तों सच्चाई से आप लोग को मैं रूबरू कराऊंगा। देखिए एक बात आपको मानना होगा, चाइना और पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है, वो तो हमेशा रहेगा चाहे हम लोग कितना बार लड़ेंगे। क्यों दोस्तों, ये प्राकृतिक ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान तो खैर हम लोगों ने खुद बनाया है, ये मुसीबत हम लोगों ने मोल लिया है। पाकिस्तान तो कोई देश था ही नहीं, भारत के भूमि पर ही एक देश बन गया जिसका नाम था पाकिस्तान, यानी कि अखंड भारत का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान का बात मैं नहीं करूँगा। हाँ चाइना, दोस्तों चाइना आज से नहीं, ये प्राकृतिक का दिन है, इसीलिए हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन फिर भी हमें रहना तो एक ही साथ है। इसीलिए दोस्तों हम चीन को उतना बड़ा खतरा नहीं मानते हैं जितना बड़ा खतरा हमारे लिए अब आ चुका है। आप बोलेंगे वो कौन सा खतरा है। दोस्तों भारत आज पूरी तरह से ओआईसी कंट्री को जवाब नहीं दे पाता। अब जानते हैं दोस्तों सऊदी अरबिया तुच्छ देश, अब जानते हैं दोस्तों कतार, दोस्तों ये ओआईसी कंट्री में 57 मुस्लिम देश है और दोस्तों ये तमाम देश भारत को हमेशा आंख दिखाता है, खासतौर पे हर मुद्दे पे। क्यों पता है, उसे पता है कि भारत के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। भारत घूम फिर के तो हमसे तेल लेगा ही, वो भी कच्चा तेल लेगा, उससे डीजल बनाएगा, पेट्रोल बनाएगा, केरोसिन तेल बनाएगा, फिर जाकर बेचेगा। भारत कहाँ से लेगा? भारत को अमेरिका से खरीदेगा तो महंगा पड़ेगा, रूस से खरीदेगा तो महंगा पड़ेगा, भारत हम ही से लेगा। और दोस्तों इसी घमंड में वो भारत को हमेशा धमकी देता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ केवल 5 सालों में अगर हम लोग यूरोप और अमेरिका से कुछ अधिक तरक्की कर ले और केवल 5 साल के भीतर में ही हम लोग ये सऊदी अरबिया का मोनोपोली तोड़ दे, ये जो ईरान है उसका मोनोपोली तोड़ दे, उसका घमंड तोड़ दे और हम लोग तमाम पेट्रोल डीजल बैन कर दे, कच्चा तेल बैन कर दे, भारत में आ ही ना है, दोस्तों कितना मजा आएगा। दोस्तों यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा, भारत के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा पल होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये तो कोरी कल्पना है, ये संभव कैसे होगा, हम लोग 5 सालों में ही ये तमाम देशों से पेट्रोल बैन कर देंगे, किसी से पेट्रोल खरीदेंगे नहीं, ये तो संभव है ही नहीं, ये तो केवल सपना है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। भारत का एक बहुत बड़ा केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, परिवहन मंत्री, आप जानते हैं नितिन गडकरी जी। दोस्तों नितिन गडकरी जी कोई छोटे मोटे नहीं दोस्तों, जब मोदी जी पीएम नहीं बने थे उससे पहले भी नितिन गडकरी जी का दोस्तों नाम था। और बड़ी बात यह दोस्तों नितिन गडकरी जी एक समय पे पीएम पद का दावेदार था दोस्तों। वो नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा बयान दिया, पता बयान क्या है, उन्होंने ओपनली कहा है कि हम सऊदी, इन ईरान का, इन यूरोप का सबका घमंड तोड़ देंगे, हम दुनिया से तेल खरीदेंगे नहीं, सबको बैन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक कार 2030 से पहले चलाएंगे, 2027 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार चला लेंगे, क्या संभव होगा? दोस्तों इलेक्ट्रिक कार का बात ही नहीं है। यहाँ पे टेस्ला कंपनी का जो मालिक है, जी हाँ दोस्तों टेस्ला कंपनी का जो मालिक है इलोन मस्क, वो पूरी तरह से चिल्ला गुस्से में लाल हो गया है। क्योंकि दोस्तों भारत का ये टेक्नोलॉजी दोस्तों ये पूरे दुनिया भर पड़ने वाला है और टेस्ला कंपनी को बर्बाद कर देगा, एलन मस्क को बर्बाद कर देगा। जो फकीर से अमीर बना है दोस्तों वो रातों रात फिर से फकीर बन जाएगा। इसलिए एलन मस्क ने ओपनली भारत सरकार को चेताया है और ओपनली बिल गेट्स को भी निंदा किया है, बोल दिया है कि ये बकवास है, कुछ नहीं होगा, भारत कभी भी 2027 तक पूरी तरह से पेट्रोल डीजल से मुक्त पा ही नहीं सकता है। दोस्तों आखिरकार हुआ कि मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग का लाइक कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों हाल ही में नितिन गडकरी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। बयान यह था कि हम लोग अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अब हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल से गाड़ी नहीं चलेगी। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या होगा। दोस्तों नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम एक नया टेक्नोलॉजी पे काम करें जिसका नाम है ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन एनर्जी। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये हाइड्रोजन एनर्जी क्या है। अब तक तो हम सुन रहे थे भारत में इलेक्ट्रिक कार आएगा, इलेक्ट्रिक बाइक आएगा, भारत इलेक्ट्रिक पूरी तरह से बन जाएगा, फिर तो तेल डीजल बंद होएगा। अब ये क्या सुन रहे हैं कि हम लोग 2027 तक पूरी तरह से हाइड्रोजन एनर्जी पे अपनी गाड़ी को शिफ्ट कर देंगे। भैया ये कौन सा वाला है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बस आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पहले भी आ सकता था, ये आज से 50 साल पहले भी आ सकता था। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक यानी कि उस समय भी बिजली था।
लेकिन समस्या क्या था पता है, समस्या यह है इलेक्ट्रिक कार है फिर बाइक हो, उसे चार्ज करने के लिए कुछ समय चाहिए। मान लो बस होगा तो कम से कम 4 घंटा 3 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। दोस्तों कार होगा उसे भी कम से कम 3 घंटा 2 घंटा, तो कम से कम मिनिमम आपको 1 घंटा चार्ज करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों मान लो किसी जैसे वर्तमान में क्या है, पंप है, पंप पे मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी लगाता है दोस्तों, बाइक लगाता है तो उसे केवल 1 मिनट में 2 मिनट में पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है और दोस्तों गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाती है, चाहे कार हो सब निकल जाती है। कितना मुश्किल से 2 से 3 मिनट 5 मिनट लगता है निकल जाता है। और मान लो दोस्तों अगर एक कार को चार्ज करने में 4 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, एक बाइक को चार्ज करने में 2 घंटा लगता है, दोस्तों इलेक्ट्रिक चीज़ यहीं पे असफल होता है। मान लो दोस्तों जहाँ जहाँ पंप है वहाँ हम लोग चार्जर लगा दें तो क्या होगा दोस्तों, लंबा लाइन लग गया। मान लो एक बंदा खड़े है तो 2 घंटे बाद उसका नंबर आएगा और इस प्रकार दोस्तों गाड़ी बहुत लंबा लाइन लगेगा और दोस्तों जिसमें समस्या ही समस्या उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक में चार्ज करने का समस्या बहुत बड़ा दोस्तों शुरू से था और हमेशा रहेगा। और बड़ी बात तो यह है भारत ने इसीलिए अब टेस्ला कंपनी को भगा दिया है दोस्तों, ये जो एलन मस्क है उसका मोनोपोली तोड़ दिया है। और बड़ी बात तो यह है नितिन गडकरी जी ने ओपनली बहुत बड़ा बयान दिया, बोला कि हम डीजल पेट्रोल यूज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे तो क्या होगा अगर हम लोग डीजल पेट्रोल यूज नहीं करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह से निर्भर नहीं होंगे तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों। चलो अब ये देखिए, आज जो भी CNG इंजन हो या फिर पेट्रोल इंजन वाला कार हो या फिर डीजल इंजन वाला कार हो दोस्तों, ये इंजन वाला कार रिप्लेस हो जाएगा। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन इंजन है, यानी कि हाइड्रोजन इंजन से कोई भी गाड़ी चलेगी। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये हाइड्रोजन इंजन क्या होता है, हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं पानी में आराम से हाइड्रोजन दोस्तों निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है। अगर कोई प्रक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक कर दे, यानी कि दोस्तों अलग कर दे, तो हाइड्रोजन को आराम से आप एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये फार्मूला आज से नहीं कई साल पहले का है, यानी कि ये बात हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आराम से हमारा एनर्जी बन सकता है। दोस्तों अब भारत सरकार चाहता है कि क्यों ना हम जगह जगह पेट्रोल पंप के जैसा जगह जगह हाइड्रोजन प्लांट लगा दे, हाइड्रोजन पंप बना दे। इससे क्या होगा, मान लो हाइड्रोजन इंजन कोई गाड़ी आता है ना तो केवल कुछ ही मिनटों में उसे फिर से दोस्तों तैयार कर देगा। आप बोलेंगे तैयार कैसे होगा, दोस्तों मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन खत्म हो गया, मान लो दोस्तों गाड़ी लगाया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक किक मारेगा, एक झटका देगा और उस झटके से फिर से पानी में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। दोस्तों उससे क्या होगा, गाड़ी आराम से लंबा चलेगी, फिर से कहीं पर जाके कुछ सेकंड के लिए लगाओ पंप पे और तुरंत किक मारेगा फिर स्टार्ट। दोस्तों आप बोलेंगे भैया अगर किसी गाड़ी में हम झटका देंगे, चलो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा मान लो, तो फिर ये प्रोसेस करने के लिए भी तो बिजली चाहिए ना, वो कैसे करेंगे। दोस्तों मान लो कोई पंप बनता है, ठीक है, उस पंप पे क्या करेगा भारत सरकार, या तो सोलर लगा देगा या फिर जहाँ पे मान लो दोस्तों विंड एनर्जी, मान ली पवन चक्री है दोस्तों, पवन चक्री से भी बिजली उत्पादन होता है, तो पवन चक्री से उस पंप को चलाया जाएगा और सोलर पावर से उस पंप को चलाया जाएगा और बदले में उसी पावर के दम पे आराम से हाइड्रोजन को पानी से अलग कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, आराम से पूरे भारत में कम दाम में सस्ता रेट में पूरी तरह से आत्मनिर्भर दोस्तों भारत बन जाएगा। ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना ही इलेक्ट्रिक कार चाहिए, कम समय में सबसे बेहतरीन होगा हाइड्रोजन इंजन। और दोस्तों इसीलिए टेस्ला कंपनी बौखला गया है, एलन मस्क बौखला गया, बोल दिया कि ये भारत सरकार का बेकार नीति है। और दोस्तों इस नीति को खासतौर पर बिल गेट भी ओपनली समर्थन दे चुका है। बिल गेट दोस्तों दुनिया का बहुत ही अमीर आदमी है, उन्होंने ओपनली कहा कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही है। दोस्तों टेस्ला कंपनी बहुत बुरा बोल रहा है कि बिल गेट्स कुछ जानता नहीं है, भारत सरकार कुछ जानता नहीं है, दुनिया को खतरा है इससे। दोस्तों यानी कि उसको अपना खतरा पता चल रहा है कि अगर दुनिया हाइड्रोजन एनर्जी पे जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक कार बिकेगा नहीं, फिर तो हमारा शेयर बाजार गिर जाएगा।